मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। बंद आंखों से अपने भीतर मुड़ जाना, अंतस ध्यान के इस प्रोसेस में। ये सब्जेक्ट है वाइब्रेशंस का, सानिध्य का। ये सब्जेक्ट है जगमगाते हुए ऑरा का। जिन्होंने इसे अनुभूत किया उनकी संगति का। जीवन के तूफानों में प्रभु तुम ही एक सहारा हो, तुम ही एक सहारा हो। डगमग डगमग नैया डोले, तुम ही नाथ किनारा हो, तुम ही नाथ किनारा हो। तुम केवट हो इस नैया के और तुम ही पतवार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें। पुनः पुनः दिल से धन्यवाद करना। एक अहोभाव, ये वाइब्रेशंस जीते जागते वेद शास्त्र है। और जब तक ये वाइब्रेशंस नहीं मिलती तब तक ये किताबें काम करती हैं। किंतु आज तक किसी को शास्त्रों से नहीं मिला, केवल इशारा मिला, पहचान मिली। जिससे मिलता है वो नहीं मिला। प्यास को बनाए रखने में ये सभी शास्त्र सहायक हो सकते हैं, बहुत उपयोगी हैं। कब तक? जब तक कोई तुम्हारा हाथ नहीं थामता, जब तक उसकी नजर नहीं पड़ती। तुम क्या ढूंढोगे उसको? तुम्हारी नजर ही कहाँ है? अगर तुम्हारी इतनी ही नजर होती तो फिर क्या जरूरत थी गुरु की, किसी जागे पुरुष की? दरअसल ये प्यास ही मापदंड है, थर्मामीटर। कौन सच्चा, कौन झूठा? रियलिटी का शिखर तर्क से नहीं पहचाना जाता, वो हृदय से पहचाना जाता है, एक प्यास से। और एक हायर एनर्जी ही पहचान सकते हैं अपने दीवाने को, प्यासे को। वो पहचाने तो बात बनती है। फिर हमारी थर्ड आई जागृत होती है। फिर हम कह उठते हैं, ख्यालों में तुम हो, निगाहों में तुम हो। ये जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है? हार्दिक भाव, एक गहरी प्यास प्राणों में उतरी हुई चेतना ही पहचान सकती है। अष्टावक्र ने पहचाना, जनक नहीं पहचान पाए। सतयुग की सबसे बड़ी प्यास का शिखर थे राजा जनक, लेकिन अष्टावक्र ने उस प्यासे को पहचाना, दीवाने को पहचाना और उड़ेल दिया अपना सब कुछ। अर्जुन न पहचान पाया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का कंधा पकड़ पकड़ कर पिला रहे हैं, स्पिरिचुअल मास्टर, वो न पहचान पाया। गीता का संदेश 3 घंटे चला, युद्ध भूमि में चला। 18 अक्षौणी सेना का खात्मा हो गया, लाखों लोग मारे गए। लेकिन फिर भी 16 कला संपूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण पूजे जाते हैं, घर घर में पूजे जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्वार्थ हेतु नहीं, कल्याण हेतु, परमार्थ हेतु। उसके पीछे हेतु क्या है? कीमत उसकी है। पिछले वॉल्यूम में हमने देखा समदर्शी, जिसका मन स्वभाव में स्थित है। उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि वे सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित रहते हैं। इसी बात को नेक्स्ट श्लोक में कहा गया, जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता, दूसरा अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न नहीं होता, परेशान नहीं होता, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में ही नित्य स्थित रहता है। यानी कि यहां से ध्यान योग की भूमिका शुरू हो रही है।
कहा जा रहा है बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव में स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। अभी अर्जुन यही सोच रहा है कि कर्म संन्यास करूं, ये ज्ञान कर्म संन्यास या कर्म योग करूं, तो भगवान इस श्लोक से कृष्ण कह रहे हैं तू ध्यान योग की तरफ चल। जो ये इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुष को सुखरूप भासते हैं तो भी दुख के ही कारण है। इसीलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उसमें नहीं रमता। यानी कि फाइनली तुम्हें विषय भोग की निवृत्ति करनी है। कहने का मतलब यह है तुम्हें संवेदनशील हृदय की ओर जाना है तो तुम्हें किस किस निर्णय का आधार होना चाहिए ये बताया जा रहा है। पहला, जो ये इंद्रिय और विषयों से उत्पन्न होने वाले भोग हैं, यानी बाहर में जो भी सुख लग रहा है वो केवल सुख की ही ऊपर नीचे की मात्रा है, सुख नहीं है। ये उनका पहला निर्णय पक्का हो जाता है। मान्यता के स्तर पर कि सुख बाहर दिखते हैं लेकिन होते नहीं। दूसरा, यानी सुखों की शुरुआत भी आती है और उनका अंत भी है। यानी कोई जब भी इंद्रिय जनित सुख की शुरुआत भी होगी उसका अंत भी होगा। तुम्हारे शरीर का आरंभ है क्या? मन का आरंभ है क्या? और जिसका आरंभ है उसका अंत भी निश्चित है। तो कहा जा रहा है जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने पर भी उससे पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वास्तव में वही सुखी है। सहन, सह जमहन, सह यानी जो साथ नहीं रहता। काम क्रोध उत्पन्न होते हैं लेकिन उनके साथ नहीं रहता, क्योंकि काम क्रोध कहाँ उत्पन्न होते हैं? बुद्धि में उत्पन्न होते हैं। वो कहता है मैं तो अपनी आत्मा को ही मैं मानता हूं। इसीलिए नेक्स्ट श्लोक में कह दिया जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। उस योगी के नेक्स्ट श्लोक में 4 लक्षण बताए गए। पहला, जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं। पाप नष्ट मीन्स पाप करने की वृत्ति नष्ट हो गई है, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं। तीसरा कहा इसके अलावा जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है। चौथा, जो उन्हें जानता है या नहीं जानता उनके हित की सोचता है, जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से केवल परमात्मा में स्थित है। वे ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। कहा जा रहा है कि काम क्रोध रहित जीते हुए चित्त वाले परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परम ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। नेक्स्ट श्लोक में कहा गया बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ, यानी उनसे बाहर निकलकर, और नेत्रों की दृष्टि को भ्रकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान को सम करके, जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा ही मुक्त है। इसे ध्यान से समझना। विषय वासनाएं इच्छाएं कहीं नहीं गई, क्रोध कहीं नहीं गया, शुभ अशुभ कहीं नहीं गए, लेकिन उसने क्लियर लाइन बना ली है। एक तरफ चैतन्य, एक तरफ शरीर मन बुद्धि, और कहा कि मैं चिंतन सिर्फ आत्मा का करता हूं। बाहर के विषय भोगों को वह बाहर ही रखता है सब है, लेकिन अब उनका आकर्षण नहीं है। दूसरा, अब नेत्रों को दृष्टि के बीच में स्थित कर दिया, यानी आज्ञा चक्र में। इसके पश्चात श्वासोश्वास को सम करता हुआ। अध्यात्म मार्ग में प्राण वायु के सम का बहुत महत्व है। एक्चुअल में प्राण वायु के सम होने के बाद ही अनुभव की तरंगें शुरू होती हैं, वास्तविक आत्मिक अनुभव। बाकी संवेदनाएं तो किसी भी लेवल पर हो सकती हैं,
परंतु जब सारे अट्रैक्शंस बाहर के बाहर रहते हैं, तब तुम्हारे प्राण और अपान का मिलन होता है, तब अनुभव होता है, तब तुम जीतते हो। महसूस कीजिए कि बाहर से जो श्वास भीतर आ रही है वो ठंडी है क्या? अंदर से जो बाहर आ रही है वह गर्म है क्या? यदि इसका अभ्यास किया सही तरीके से, पहले आकर्षण को बाहर छोड़ा, भ्रुकुटी में ध्यान लगाया और आते जाते श्वास को देखा, जो निरीक्षण चल रहा है सूक्ष्म। एक समय ऐसा आएगा जब श्वास में न गर्माहट फील होगी और ना ही ठंडक, समस्थिति आ गई। यानी संवेदन करने वाला मन नेक्स्ट लेवल पर निकल पड़ा है। अब ये परफेक्ट टाइम है जब तुम्हारी चेतना एक स्टेप और आगे चली जाती है और यहीं से आत्मानुभूति का सारा आयोजन शुरू हो जाता है। ऐसा यानी किसी भी मार्ग से चले वह परम शांति को प्राप्त होता है। इसी बात को नेक्स्ट श्लोक में कहा गया, मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाले संपूर्ण लोकों में ईश्वर का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से यानी अनुभव से जानकर शांति को प्राप्त होता है। यानी यज्ञ कर्म से जो दूसरों को तथा खुद को भी लाभ पहुंचाता है वह भी मैं हूं। जो ज्ञान रूपी तप से दूसरों को लाभ पहुंचाता है वो भी मैं हूं। सभी जगह ब्रह्म की स्थापना की जा रही है। मैं ईश्वर का भी ईश्वर हूं। मैं सभी प्राणियों के प्रति स्वार्थ रहित हूं। मैं दयालु हूं, संवेदनशील हूं, मैं प्रेमी हूं, उनके दुख से उनको निकालने वाला हूं। इन 3 गुणों के साथ जब जीवन जीने की आदत बन जाती है, तभी वह मुझे पर ब्रह्म परमात्मा को जीता है। उन्हीं को मंजिल मिलती है। ध्यान रहे, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जागे रहना, वर्तमान में रहना, प्रेम पूर्ण रहना। लव इज गॉड। लेकिन लव होगा तो उसकी अनुभूति होगी।